बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भली कार तंग जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में यकीनन अज 45 साल गुजरी चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहीद थे, पर अज असां मां परेशान हिन ॻाल्हि ते आहियां कि अज भी असां उहे हालात था ॾिसूं मुल्क जा जेके हुन महिल ॾिठासीं। अज भी असां उहे ग़लतियूं था कयूं जेके हुन महिल कयूंसीं। यकीनन अज मां ये ॾिसां थो कि अज जे हिन ॾींहं ते जॾहिं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जेको स्टेटमेंट ॾिनी आहे, हुनमें वाज़े जेको पैगाम ॾिनो वियो आहे कि जॾहिं मुल्क तरक्की पियो करे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे शहीद करे मुल्क जी तरक्की खे ऐं मुल्क खे तबाह कयो वियो ऐं अदालती क़त्ल कोठियो वियो आहे, यानी जुडिशल मर्डर। ऐं असांखे ख़बर आहे काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब जेको सदारती रेफरेंस कयो ज़रदारी साहब जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे शहीद जो, हुन में इहा ॻाल्हि चई वई कि जुडिशल मर्डर न हुयो। जंहिंजे करे असां ॾिसूं था कि जॾहिं वज़ीर आज़म जेको बयानु जारी कयो आहे, हुनमें इहो ई हुननि मैसेज ॾिनो आहे शहबाज शरीफ़ साहब त फेयर ट्रायल न मिलण जे करे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे फांसी जी सज़ा ॾिनी वई। त अॼु बि असां फेयर ट्रायल में ऐं जुडिशल मर्डर में नथा सम्झी सघूं कि डिफरेंस छा आहे। यकीनन अगरि अॼु बि असां न सम्झियासीं त पाकिस्तान जे लाइ अचण वारे ॾींहंनि में इलाही मुश्किलात हूंदियूं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे सलाम, हुनजे पैगाम खे सलाम, हुनजी सियासी बसीरत खे सलाम ऐं हुनजे विजन खे सलाम। छो जे करे हुन विजन जे करे ई असां ॾिठोसीं कि जमहूरियत जे अमल खे तबाह कयो वियो ऐं डीरेल कयो वियो ऐं अॼु ताईं उहा जमहूरियत वापसि ओड़ी शिकिल में न अची सघी आहे जहिड़ी शिकिल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद छॾे वियो। हम गुफ्तगू करण लाइ मूंखे जॉइन करे चुकियूं आहिनि। यकीनन मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने शो में, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं में से बन चुकी हैं बहुत कम वक्त में। मेहरबान कुरैशी साहब साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानो, आज में हम जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं यौम शहादत का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आज भी सिमिलर लग रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भुट्टो शहीद के केस को जब स्टडी किया गया तो ये बात हेनरी किसिंजर के बयान में और भी बहुत सारे उस वक्त के पावरफुल लोगों के बयान में बाद में शाया हो चुकी हैं, जिसमें कहा गया है कि ये अमेरिका की ख्वाहिश थी, अमेरिका का प्रेशर था जिसके ऊपर ये फांसी दी गई। एंड एक तो ये पॉइंट आपसे मैंने उठाना है, और दूसरा पॉइंट ऑफ कोर्स आज भी हम कंफ्यूज हैं। प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जुडिशल मर्डर था, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये कंफ्यूजन होनी चाहिए मेहरबानो आफ्टर 45 ईयर्स या नहीं, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, कल भी एक और चैनल पे यही कल परसों गुफ्तगू हो रही थी कि 45 साल गुजर गए भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर को। हमारी नजर में तो वो एक जुडिशल मर्डर ही था, और जब ये कोर्ट में खुला, सुप्रीम कोर्ट में केस और दोबारा चला, तो उसमें भी यही एतराफ हुआ कि दबाव के वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया। उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया गया, और जिस तरह आज बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर कई झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, और आपके सामने है कि किस तरह दबाव और धौंस के जरिए उन्हें सजाएं दी गई हैं, और 30-34 साल की सजा तक तो दे दी गई है, जो कि उनकी उम्र में सजाए मौत से तो कम नहीं। तो हमें यही तशवीश है कि 45 साल पहले कुछ हुआ और हम आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी अदलिया आजाद हो, वो दबाव से महफूज हो, और ये जो मुदाखलत है पाकिस्तान के जमहूरी अमल में, पाकिस्तान की अदलिया में, ये खत्म हो, क्योंकि ये खत्म होएगी तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आपको मालूम है, अगर हम देखें, अब एक एक्सरसाइज करें कि अगर तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाती तो पाकिस्तान की सियासत आज कैसी होती, कौन से हल्के कितने ताकतवर होते, क्या अवामी नुमाइंदे और अकाउंटेबल होते और मजबूत होते, क्या इलेक्शन का अमल और जो जमहूरियत है वो ज्यादा मजबूत होती इस मुल्क में या कमजोर होती। तो यही है वो जो नाजुक मोड़ जो हमारी तारीख में दोबारा दोबारा आते हैं, और हम हर उस मौके को कि जिसको हमें थामना चाहिए है मजबूती की तरफ जाने के लिए, हर उस मौके को गवा देते हैं अपने मफादात में और अपनी छोटी छोटी सियासत में। और उस वक्त भी अमेरिका था, आज भी अमेरिका है। जी, कहा तो जा सकता है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक मुल्क पे क्यों हम उंगली उठाएं। देखिए, पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर हम कहते हैं या कोई शिकवा है कि अमेरिका के दबाव पे, तो क्यों था वो दबाव? क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तब एक आजाद खारजा पॉलिसी अपनाई,
और लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। पहला जो OIC का समिट है वो पाकिस्तान में हुआ और एक बहुत ही पुख्ता आवाज निकली मुसलमान मुसलमान दुनिया में से, और ये भी कितनी अजीब बात है मेहरबानो, जितने कंट्रीज उस OIC समिट में थे एक एक करके उन सबके लीडर्स को हटा दिया गया जगह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे वो कहते हैं कि उन्हें भी असैसिनेट किया गया था, जिसने जब जब आवाज उठाई तो उसे रास्ते से निकाल दिया गया। लेकिन मेहरबानो जो चीज ज्यादा परेशान कौन है, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को सिर्फ शहीद किया गया या फिर उस सोच को भी फांसी तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, जो सोच जो फिक्र वो हमारे अंदर छोड़ गए थे और उसके बाद नहीं कोई उठा ही नहीं? आप सोच को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। सोच को शायद दबाव के जरिए कभी हम उसकी आवाज को धीमा कर सकते हैं, मगर सोच और लोगों की सोच आजाद होती है, उसको हम कभी कैद नहीं कर सकते। आज वो वक्त आया है इतने सालों 45 सालों बाद, जबकि वो सोच दोबारा उजागर हुई है और लोगों में हिम्मत आई है और वो दोबारा एक ऊंची आवाज में उसी सोच को I'll tell you why I say this. I'll tell you why I ask this question. जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की जो बड़ी अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने कादियानियों को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर किया, और जब वो साइन कर रहे थे इस पेपर के ऊपर तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं। लेकिन उनको डर नहीं था, खौफ नहीं था, वो अपने दीन को समझते थे और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं एग्री करता हूं। लेकिन आज हम हमारी सोसाइटी में मौलवी हजरात इतने ताकतवर हैं कि एक मौलवी रेप करता है, दूसरा मौलवी जाके उसको छुड़ा लाता है पुलिस की कस्टडी से। एक बच्चा 13 साल का एतकाफ में बैठा हुआ है, दूसरे एक 28 साल बंदे ने एतकाफ में उसका रेप कर दिया और कोई कुछ कर नहीं पाता है। और अगर हम इन इश्यूज की बात करें तो मौलवी हजरात हम पे अटैक कर देते हैं कि आप दीन के खिलाफ हो रहे हैं, आप मदरसों के खिलाफ हो रहे हैं, आप कैसी बातें ना करें। मेरे ख्याल में हमें दीन को सियासत के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान एक हमेशा से मुस्लिम मुल्क रहा है, मगर इसमें कहीं ज्यादा बर्दाश्त हुआ करता था। आज हम फिरका वारियत में बट गए हैं, हम दीन का सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपने सारी निशानदेही की इन केसेस की, देखिए और इसमें क्या होता है। अब एक खतीब या एक मौलवी या कोई मस्जिद में अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है तो उन्हें माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम पे शैतान हावी हो गया था। तो फिर हम रमजान में तो शैतान बंद है मेहरबानो, रमजान में तो शैतान बंद है। नहीं, एक बहाना है ना, एक बहाना है। देखिए अगर आप एक दीनी इंसान हैं तो शैतान आप पे कैसे हावी हो गया। हमारी तो सारी वो जो एक जुस्तजू है, एक जो जिहाद है हर इंसान का, वो यही है कि हम शैतान से दूर रहें, शैतान से बचें, शैतान को अपने पे हावी ना होने दें। अगर इन पे शैतान हावी हो जाता है और इन्हें माफ कर दिया जाए तो इस तरह तो फिर हर कोई ये कह सकता है। लेकिन भुट्टो साहब में हिम्मत थी, आवाज उठाई उन्होंने। भुट्टो साहब में हिम्मत थी, उन्होंने उन मौलवी हजरात के खिलाफ आवाज उठाई जो दीन को तबाह कर रहे थे। आज किसी में हिम्मत नहीं है। क्या हुआ सलमान तासीर साहब के साथ, क्या हुआ? उन्होंने भी आवाज उठाई और उन्होंने सिर्फ ये कहा, और तब इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए। और मेरे ख्याल में दीन से सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये है रसूल अल्लाह से और अल्लाह ताला से। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का, उनके मुकद्दस नाम का इस्तेमाल करते हैं। हम तो वो मुसलमान है ना मेहरबानो जो शलवार कमीज पे हलवा देखकर कहते हैं कि कुरान लिखा हुआ है। हम तो वो मुसलमान है, हम तो मुसलमान मेरी नजर में। जी बिल्कुल। और ये सब सोच है कि जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो तबाह होता जा रहा है। जहां पर हमें आवाज उठानी चाहिए वहां पे हम खामोश रहते हैं। जहां पे एक शहीद भुट्टो में ताकत थी, उन्होंने आवाज उठाई। मेहरबानी क्रेडिट उनको देना चाहिए कि इस माफिया के खिलाफ शहीद भुट्टो ने आवाज उठाई और उनको मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। आज किसी में वो ताकत नहीं है, कि इमरान खान आपके लीडर में भी नहीं है कि उस तरह आवाज उठाई जिस तरह शहीद भुट्टो ने उठाई। नहीं जी, खान साहब ने हमेशा आवाज उठाई। और मगर देखिए क्यों नहीं है, लोगों में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ ऐसे हलकों को ताकत दी है कि अब वो हम पर हावी हो गए हैं। हमने देखा कि किस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अदालत के जरिए कत्ल कर दिया गया। हमने देखा कि सलमान तासीर साहब को किस तरह उनका खून किया गया, और फिर उसके बाद जिन्होंने कत्ल किया उन्हें हमने एक बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया। और हम जो है ना, असल में बदकिस्मती से इस मुल्क में गुफ्तगू नहीं होती है। क्योंकि हम सब गुफ्तगू करने से, डिबेट मुबाहिसा करने से डरते हैं।
हालांकि आप मुबाहिसा डिबेट करेंगे, दो इख्तलाफी राय आएंगी, तो उनमें से शायद कोई बेहतर अमल निकले। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जो आवाज ज्यादा ऊंची होती है, और मैं ये मजहब की बात कर रही हूँ, लोग बात नहीं करना चाहते, लोग डरते हैं, क्योंकि कोई भी किसी किस्म का भी दावा करके किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा डाल सकता है और उसके बाद फतवा दे देता है और कोई वाजिब कत्ल हो जाता है। तो ये एक हमारे माशरे में कमजोरी है, और आप देखिए ये और किसी मुस्लिम मुल्क, किसी भी मुस्लिम ममालिक में पाई नहीं जाती है। वहां पे ये मसला नहीं है। और ये इसका बुनियादी मसला क्या है? इट कम्स डाउन टू कि आपकी जो अदल का निजाम है ना, वो कमजोर है। सो वी कम बैक टू दैट, वो एक नुक्ता कि जब तक एक माशरे में, एक मुल्क में अदल का निजाम नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अदालतें आजाद नहीं होंगी और मजबूत नहीं होंगी, ये मसले मसाइल उजागर होते रहेंगे और इनका कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज आप इसको सियासत से जरा बालातर होके देखिए। आज 6 हाई कोर्ट के जजेस ने अगर एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पे दबाव है, वो सिर्फ सियासी केसेस के लिए नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी निशानदेही हो कि ये सब खत्म हो, क्योंकि जब तक आपकी अदालतें मजबूत और आजाद नहीं होंगी, आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होगा और आपका मुआशरा जो है वो इसी तरह तबाह बर्बाद और आलूदगी से भरपूर बढ़ता चला जाएगा। यकीनन यकीनन मेहरबानों, मैं अग्री करता हूँ, अदल होना चाहिए। चोर के हाथ अगर कटेंगे तो वो चोरी नहीं करेगा। सैडली हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जहाँ एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी पसंद की जाती है और लीगल है। यहाँ तक कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो ईरान में उनके सुप्रीम लीडर ने यह कह दिया कि कोई भी हमारे खुलफाए राशिदीन के ऊपर तबर्रा नहीं करेगा। तो जितने भी लोग थे जिनको तबर्रा कर रहा था हमारे खुलफाए राशिदीन को, वो फौरन से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे हम खुल के तबर्रा करेंगे। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म अलाउड है। कोई भी शख्स उठ के अपना फिरका बना लेगा, अपनी मजहब की दुकान खोल लेगा। मजहब फरोशी सबसे बड़ा बिजनेस है। सैडली पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। वजारत मजहबी उमूर सिर्फ हज कराने में मसरूफ होती है, बाकी कोई उनको चांद वगैरह देखने में उनका काम है। बाकी पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है मेहरबानों, जहाँ ऐसा कुरान भी प्रिंट होता है जो बिना कॉपी उसकी चेक हुए पब्लिश होने चला जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मजहबी ऐसे जमातें नहीं कहूंगी, जो फर्क फिरके हैं या जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको कहीं से तो पुष्पनाई हासिल है ना, कोई तो उन्हें मजबूत करता है या इतनी स्पेस देता है। पिछले 100 सालों में मेहरबानों 2 ही मुल्क बने हैं, एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है और एक यहूदीज़म के नाम पे, जूस के नाम पे इजराइल बना है। और हम क्योंकि इस्लाम के नाम पे बने तो हमें तरक्की नहीं करने देनी उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है। आई थिंक हमें अपने गिरबान में झांकना होगा। अगर बाहर से आपके खिलाफ लाख साजिशें हो, अगर आप अंदर से मजबूत और मुत्तहिद होंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। मसला ये है कि हम अंदर ही बटे हुए हैं। हम सब अपने अपने एजेंडाज और अपने अपने मफादात पर सू कर रहे हैं। मसला ये है, अब जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने अपना एक मार्शल लॉ इन सेंस लगाया, तो उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को मजबूत करना था, तो आपने देखा पहली दफा MMA का इंतखाब हुआ, वो बनाई गई सारी मजहबी जमातों को इकट्ठा किया गया और उनको पहली दफा आपने सियासी ताकत में देखा, हुक्मरानी उनको दी गई, तो हमने उनको मजबूत किया। उसमें से कई जमातें हैं जिनमें एक प्रोग्रेसिव व्यू भी पाया जाता है, मगर कुछ ऐसे लोग थे जिनके व्यूज प्रोग्रेसिव नहीं थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दीन के नाम पे सियासत करते हैं, मगर उनका दीन की जो समझ है या दीन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारी अपनी ही रियासत का सब किया धरा है। और मैं तो कुछ दिनों से यही कह रही हूँ कि वक्त आ गया है कि हम बैठे और हम देखें कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने निजी मफाद के लिए एक पूरे मुल्क को, 25 करोड़ की आवाम को दांव पे लगाए बैठे हैं। दिस हैज गॉट टू स्टॉप। इस सब को हमें बंद करना होगा। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत सारे मौजूद जज साहिबान थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर इस मुल्क में हम तो एतराफ करते हैं, अब ये सवाल है ही नहीं कि इस मुल्क में मुदाखलत होती रही है, सवाल ये है कि हमने सबने तस्लीम कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तस्लीम किया, वहां खड़े हर बंदे ने तस्लीम किया कि मुदाखलत होती रही है और आज भी हो रही है। मगर आज हमने फैसला करना है कि हमें इस मुदाखलत को खत्म करना होगा। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर अपना काम करना है ताकि सब अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। एक एक इदारा हमारे लिए अहम है। एक एक इदारे का मजबूत होना और फाल होना इस मुल्क के लिए अहम है। हम एक एक इदारे की इज्जत करते हैं, हमें एक एक इदारे की जरूरत है।
एक एक इदारा हमसे है और हम उन इदारों से हैं, मगर हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा, फिर ही हम इस मुल्क को मुस्तहकम बना सकते हैं और बेहतरी की तरफ लेके जा सकते पर हैं। ये बात तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी की थी मेहरबानों, लेकिन फिर देखे ना क्या हुआ उनके साथ। मेरे ख्याल में उसमें और भी बड़ी वजूहात थी। तो हाँ जी, यही तो रोना है ना क्योंकि कि आज 45 नैरेटिव साल पहले मेहरबानों, हुआ। आज नैरेटिव यही है कि 45 साल पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। पीटीआई जो कर रही है वो एस्टेब्लिशमेंट, नैरेटिव यही बिल्ड किया जा रहा है कि पीटीआई के सारे, इसीलिए ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, क्योंकि पीटीआई मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उस दिन सुना किसी को कहते हुए कि पीटीआई इज द न्यू एस्टैब्लिशमेंट। पीटीआई पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट है। हर चीज तहरीक इंसाफ से ही जुड़ी है और तहरीक इंसाफ से सबकी सियासत शुरू भी होती है, खत्म भी होती है। तो फिर आप कहती है ना कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एस्टेब्लिशमेंट जेल में है, ये भी कहना चाहिए था। जी बिल्कुल। देखिए, आपने देखा इलेक्शंस में एक खामोश इनकलाब आया। पहले कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा था कि एक जमात जिसके खिलाफ पूरी रियासत, हर सियासी जमात, हर ताकतवर हल्का खड़ा हो और वो फिर भी कामयाब हो। हर कोई एतराफ कर रहा है, कुछ खामोशी से, कुछ ऊंचा ऊंचा, कि जिसने भी फॉर्म 45 देखे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत देकर असेंबली में भेजा। उसकी अक्सरियत पर आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया और इसलिए हमारे लिए ये नुक्ता इतना अहम है। देखिए, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। अवाम के मैंडेट पे डाका डालना, अदालतों का दबाव के जरिए फैसले देना, अदालत का आजाद ना होना, ये सब एक ही चीज से जुड़े हैं, वो है पाकिस्तान की बेहतरी। अगर हम सब संजीदा हैं और हम संजीदगी से चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, और अगर हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हमें अपने मफादात एक तरफ रखने होंगे और हमें पाकिस्तान की अवाम के साथ इंसाफ करना होगा, उनके मैंडेट के साथ उनकी राय को तस्लीम करना होगा और अपनी अदालतों को मजबूत बनाना होगा। फिर ही ये सिस्टम चलेगा और ये सिस्टम चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा और पाकिस्तान मजबूत होगा। इस सिस्टम में इस्तेहकाम के बगैर आप ना अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं और ना ही समाजी तौर पे आप मजबूत और बेहतर हो सकते हैं। हमारे पास एक इखलाकियात का फुकदान है, ना सिर्फ इखलाकियात, एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी भी आ गई है इस मुल्क में। जो लोग जानते हैं कि हाँ ये गलत है, मगर वो कहते हैं बस कुछ नहीं होता भाई, काम चलाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपना मफाद देखो, धंधा करो बेसिकली। मगर धंधा ठप हो गया है, धंधा चल नहीं सकता। जिस मुल्क में मईशत रेंग रही हो उस मुल्क में धंधा कैसे चलेगा? करेक्ट मेहरबानों, बिल्कुल सही आपने फरमाया। इनफैक्ट मैं कहता हूं आपने हर पाकिस्तानी की जो दुखती नफ्स है उस पर हाथ रख दिया। मईशत का जिक्र करके महंगाई ने सबको परेशान किया है। अता ताड़ साहब आज कहते हैं कि मईशत पर सियासत ना करें, लेकिन मैं आपको सब बता के जा रहा हूं, पहले मुझे ब्रेक लेनी है मेहरबानों। गौहर खान साहब कहते हैं कोई इत्तेहाद नहीं होगा, और वफाकी काबीना का भी आज इजलास हुआ है, उसके अंदर जो पॉइंट्स अप्रूव हुए हैं, डिस्कस हुए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लूंगा, मैं जानता हूं आपको थोड़ी जल्दी थी, आई एम सॉरी। एक ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आ रहे हैं, टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक। डिस्कशन हम कर रहे हैं, मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेहरबानो साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान साहब का ये कहना है कि कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मैं सोचने पर मजबूर हुआ मेहरबानो साहिबा कि क्या पीटीआई को चले इत्तेहाद ना करना है, ना करें, नो प्रॉब्लम, इत्तेफाक तो करें, लेट्स अग्री टू मूव फॉरवर्ड, कोई रास्ता तो निकालें। क्योंकि अगर आपने इसी तरह इत्तेहाद ना करने की बातें की और अपने ही स्टांस पे आप लोग खड़े रहे और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, तो फिर वही बात आ गई जो हम इखलाकियात और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की कर रहे थे, आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। इत्तेफाक, हम बिल्कुल, हमें इत्तेफाक हो, अगर पहले वो तस्लीम तो करें ना। अब लोग बात करते हैं रिकंसिलिएशन की, मगर रिकंसिलिएशन से पहले एक चीज आती है, वो है सच्चाई। तो पहले सच तो बोलें, पहले इस बात का एतराफ करें कि आपने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है। आप किस किस्म का इत्तेफाक चाहते हैं हमसे? आप चाहते हैं कि आप सीना जोरी भी करें, चोरी भी करें और हम फिर भी कहें हाँ जी ठीक है, आपने घर लूट लिया, आपने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, आपने हमारे लोग शहीद कर दिए, आपने हम पे हमारे साथ नाइंसाफी की, हम पे जाली केसेस बनाए, हमारी आधी जमात के लीडर जेल में है, हमारे हजारों वर्कर्स जेल में है, मगर फिर भी हम आपके साथ अच्छे बच्चे बन के हम घर घर खेलते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या पहले इंसाफ करें, पहले अपनी गलती का एतराफ करें, पहले सच बोले, अवाम के मैंडेट के साथ इंसाफ करें। जो आपने वोट का तकद्दुस
पामाल किया है उसको पहले बहाल करें। जिस जालसाजी और फरेब के तहत आप आए हैं, आप पहले उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद इत्तेफाक, बहुत से मौजू हैं जिस पे हम सब इत्तेफाक कर सकते हैं। मईशत पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं, इस मुल्क में जो कानून साजी होनी है उस पर हमारी मुख्तलिफ राय हो सकती है, मगर हम एक इत्तेफाक कर सकते हैं। मगर ये सब तभी मुमकिन होगा जब पहले आप इत्तेफाक से पहले आप सच्चाई बताएं और आप इंसाफ करें। इंसाफ के बगैर इत्तेफाक क्या होता है, उसको तो मफाद कहेंगे। ठीक, आई एग्री। बस मुझे खौफ इस बात का है मेहरबानो साहिबा कि हम जानते हैं कि जो खत भेजे गए हैं ना जज साहिबान को धमकी आमेज और पाउडर के साथ, वो कहा जा रहा है कि किसी मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाक फौज के खिलाफ घिनौनी साजिश की है, कार्रवाई की है। और उसमें ऑफकोर्स जब मुल्क दुश्मन अनासिर का जिक्र आता है तो दो ही नाम आते हैं, एक भारत का आ जाता है और दूसरा लगता है कि इल्जाम पीटीआई पर आ जाएगा। और अगर ये इल्जाम आ गया पीटीआई के ऊपर, पीटीआई पे क्यों इल्जाम आएगा? पीटीआई मुल्क दुश्मन नहीं है। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो मुहिब्बे वतन जमात है और ये वो जमात है जो चारों सूबों की, जिसको एक जमाने में बेनजीर भुट्टो साहिबा को जंजीर तस्लीम किया जाता था चारों सूबों की, आज अगर इन चारों सूबों को कोई इकट्ठे बांधे बैठा है और गिलगित बल्तिस्तान को, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम वो जमात है कि जिसमें ये पूरा मुल्क जो है मुत्तफिक है, जिसमें इस पूरे मुल्क में इत्तेहाद है, हमसे है। हम इस मुल्क को इकट्ठे जोड़े रखेंगे, हम ना इसमें फिरका वारियत होने देंगे, ना लासानियत पर हम इसको बंटने देंगे। हमने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की है, तो आप प्लीज हमें उस फहरिस्त में मत डालें। और बिल्कुल अगर उस खतूत पे हमने बात करनी है तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में शफाफियत चाहिए। अब तक हमें ये पता चल जाना चाहिए था कि वो पाउडर क्या था, क्या वो एंथ्रैक्स था, क्या वो टैल्कम पाउडर था, क्या वो चूहे मारने का जहर था, क्योंकि उससे ये तायन होगा कि ये कितनी सीरियस नौयत का था। क्या ये एक प्रैंक थी, क्या ये किसी ने फायदा उठाया, या ये वाकई फोरेंसिक की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी। आई एग्री। जब तक आप अपने मुल्क में शफाफियत नहीं लाएंगे तो कंस्पिरेसी थ्योरीज पलपेंगी और हर कोई समझेगा कि कोई साजिश हो रही है। मेरा नहीं मानना इस वक्त किसी भी मुल्क को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत है। नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा मशहूर कहावत है कि कभी भी अपने दुश्मन, जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो ना, तो उस गलती में मुदाखलत नहीं करते, आराम से चुपचाप बैठ के देखो। और इस वक्त हमारे जितने भी, अगर कोई दुश्मन मुल्क है या कोई हमारे लिए बेहतर नहीं चाहता, उनको इस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ बैठ के शायद पॉपकॉर्न खा रहे हैं और शो देख रहे हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। मईशत का जिक्र करना जरूरी है मेहरबानो। अता तारड़ साहब हमारे वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं कि ब्लूमबर्ग में खबर आ गई है, अगले साल महंगाई कम हो जाएगी, बड़ी अच्छी खबर है। अब प्लीज आप मईशत पर सियासत ना करें। मैं ये सोचने पर फिर मजबूर हुआ कि मईशत का हाल तो किया ही सियासत ने तबाह है, और अब वो कह रहे हैं कि मईशत पर सियासत ना करें। आपके सामने है कि जब ये सारी पीडीएम की जमातें, जब इनका इत्तेहाद बना और ये महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर आए, तो ये आईएमएफ मायदे के खिलाफ थे। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर एक बयान दिया कि हम मुस्तरद करते हैं और फाड़ दो ये मुआहदा और ये पाकिस्तान को बेच आए, और इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की थी। आज उसी मुआहदे पे कि जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं इस पे सियासत ना की जाए। इनकी तो सियासत का दारो मदार था ही मईशत। अब जब इन पे मुश्किल फैसले करने का वक्त आया है तो इनको शायद ये ख्याल आ रहा है कि ये गलत था, मईशत पे नहीं करनी चाहिए थी। पेट्रोल के ऊपर आपने की, महंगाई की शर्त पे आपने की, मगर तब भी खान साहब ने कहा था इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी मत लाइए, इसका हमारी मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आपने देखा जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी, आपने जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए इस साजिश के तहत, आपने, ठीक है पार्लियामानी एक कार्रवाई थी मगर एक साजिश के तहत बनी थी, आप वो लेकर आए। उसके बाद इस मुल्क में जो मौशी बहरान आया है, इट थिंग्स स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में कुछ रहा ही ना। 16 महीनों में जो हमने महंगाई देखी वो आज हमें इस नहज पे लाई है कि 28% आपकी जो इन्फ्लेशन के परसेंटेज है वो 28% पर है। आपके मुल्क में इतने बड़े बड़े कर्जे हैं जो आपने वापस देने हैं। आपकी जितनी रेवेन्यू कलेक्शन होती है उसमें से 96% सिर्फ डोमेस्टिक डेट सर्विस करने में जाएगी। जो आपका एक्सटर्नल डेट है जो कि बिलियंस में आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में देना है, उसकी अदायगी के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो आप कर्जा इसलिए नहीं ले रहे कि आप अपने खर्चे कर सकें, आप कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि आप अपनी लोन्स पे सूद अदा कर सकें और लोन्स की अदायगी कर सकें। तो मुझे बताइए
कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और जो हमारा पसमानदा तबका है जिसको हम गुर्बत की लकीर के और नीचे फेंक रहे हैं, उनको मदद करने के लिए कहां से पैसा आएगा? इस मुल्क में कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हुए, जिसने भी कोशिश की वहां पर जो ताकतवर हल्के हैं वो हावी हो गए। आपके सामने है एक वर्ल्ड बैंक की, IMF की रिपोर्ट, जिसने ये भी दावा किया है कि 10 मिलियन लोग इस साल, मजीद 10 मिलियन और लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धकेले जाएंगे। तो कौन सी महंगाई के खात्मे की वो बात कर रहे हैं? आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ चुकी हैं, आपकी जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो श्रिंक नहीं की, वो अब नेगेटिव हो गई, वो जीरो पे है और उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही है। तो ये मतलब सोच के ऊपर या सिर्फ वाइब्स के ऊपर तो नहीं आपकी मईशत बेहतर हो सकती। आपके फंडामेंटल्स चेंज नहीं कर रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं कि जिससे चीजें बेहतर होंगी? आपको मालूम है कि जो IMF का मुआहदा आपका अब नया आएगा, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, जिससे सबसे पहले तो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई अभी मजीद बढ़ेगी। इनको लोगों से सच बोलना चाहिए, इनको आदत नहीं है सच बोलने की। आपके टैरिफ्स गैस के, बिजली के ऊपर जाएंगे, आपके टैक्सेस ऊपर जाएंगे। आप में इतनी ताकत तो है नहीं कि आप नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं। जो सैलरी, जो तनख्वाहदार तबका है, उसी के ऊपर मजीद बोझ आएगा, जो वही भरेंगे। हम में तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम ईरान से 50 रुपए लीटर पेट्रोल ले लें, सस्ती गैस ले लें, सस्ती बिजली ले लें। मगर ईरान से वही तेल जो है वो स्मगल हो रहा है, बहुत भारी मिकदार में स्मगल हो रहा है। तो हम में तो शायद ये या सलाहियत नहीं है या हम चाहते नहीं है। बॉर्डर तो हमारा है ना, हम उसको कंट्रोल करें। उस बॉर्डर पे मेहरबानो 4,000 टन पेट्रोल हर रोज आता है। अब मेहरबानो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमारी वफाकी काबीना का इजलास हुआ, 6 निकाती एजेंडा था। क्या एजेंडा था? आपके सामने रख रहा हूं। SME बैंक के सदर का इस्तीफा मंजूर किया गया, नए सदर की तकर्री, कौमी असेंबली के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी, साबिक नेवल चीफ को इंटरनेशनल अवार्ड लेने की मंजूरी, पुलिस की तहवील में एक शख्स के कत्ल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी, कौमी कमीशन बराए खवातीन की मंजूरी। मैं तो हैरान हो गया कि वफाकी काबीना में कोई एक ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी आम आदमी की मदद हो जाए, कोई बेहतरी हो जाए, कोई कानून साजी हो जाए। सारे अशराफिया के लिए जो काम पर्ची पे आते हैं वही किए जा रहे हैं। तो नॉट सिर्फ के आम आदमी के लिए कोई बेहतरी हो। आपको लगेगा नहीं कि ये वो काबीना का इजलास है कि जिस मुल्क में एक माशी, समाजी और सियासी बहरान है। मुझे तो वो शबाज स्पीड तो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो इस वक्त कोई इंटेंट ही नहीं दिखाई दे रही कि ये हुकूमत कुछ करना भी चाहती है। ये हुकूमत भी मफलूज है, पार्लियामान, क्योंकि इनको भी दिल में ये तो जानते हैं कि इनके पास तो सिर्फ 17 सीटों का मैंडेट है, बाकी तो ये जालसाजी के तहत बैठे हैं। इंटेंट एक ही है कि PTI को पैक कैसे करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त पूरी रियासत का जो जोर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक जमात के लोगों को जदोखोब करने में लगा है और हरासा करने में लगा है, और एक जमात को तोड़ने में और उसके खिलाफ अदालतों से फैसले लेने में लगा हुआ है। अगर हम इतनी ही मेहनत और इतनी ही लगन और दिल से इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते, जितनी लगन और दिल से हम एक जमात के लोगों को प्रेशराइज, जदोकोब और तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो यकीनन इस मुल्क में आप बहुत बेहतरी देखते। थैंक यू सो वेरी मच मेहरबानो कुरैशी साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स अदी जी गाल बुधिया, हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक। असां प्रोग्राम जे आगाज़ में जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे शहीद के ट्रिब्यूट पिया पेश कयूं, त यकीनन मां उन्हनि जी हिकिड़ी अचीवमेंट मां हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि तव्हां जे साम्हूं रखी कि वो वाहिद अहिड़ी शख़्सियत आहे जंहिं इस्लाम जे अंदरि जेके उहे माण्हू हुआ, इस्लाम जा कपिड़ा पातल या लिबादे में हुया ऐं चइनि पिया कि असां मुस्लमान आहियूं, पर मुस्लमान न हुया। कादियानी, हुननि खे नॉन मुस्लिम्स आइन में, कानून में डिक्लेयर कयूं कि कादियानी नॉन मुस्लिम्स आहिनि, ऐं तंहिंखां पोइ उन्होंने पाण ही चई छॾियो कि या पंहिंजे मौत जे परवाने ते साइन थो कयां। त हाणे वजह इहा आहे कि असांजे दीन में एतिरा माण्हू अची विया आहिनि जंहिंखे असां घुसपैठीअ चवंदा आहियूं, जेके अंदरि अची विया आहिनि पर उनजो इस्लाम सां को ताल्लुक़ कोन्हे ऐं हो रुगो इस्लाम खे नुक़सानु पहुचाइण लाइ अची विया आहिनि। असांखे इहो यादि रखणु घुरिजे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे दरबार मां 470 माण्हुनि जा नाला खणी करे उन्हनि खे ॿाहिरि कढियूं कि तव्हां मुनाफ़िक़ आहियो, ॿाहिरि हलिया वञो। अॼु जे दौर में केतिरा मुनाफ़िक़ हूंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे दौर में आख़िरी वक़्तनि में हिकिड़ी मस्जिद खे अॻु में ॿाहि लॻराई, पोइ हुनखे भञरायो ऐं पोइ उते किनी शयूं फिटी कयूं हुयूं ताकी उतां स्मेल ईंदी रहे। वजह छा हुई?
मस्जिद मुनाफिकन जी ठाहियल हुई। अॼु जे दौर में मुनाफिकन जे ख़िलाफ़ कोई एक्शन कोन थो थिए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वॾो एक्शन वरितो हुयो ऐं हुन खां पोइ मां ॾिसां थो कंहिं बि एक्शन न वरितो ओड़ो जीअं असांजे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहिबु वरितो। बट सैडली हाणे हिन दौर में जॾहिं असां ॾिसूं था कि एतिकाफ़ में वेठल हिकिड़ो ॿारु रेप थो थी वञे ऐं को कुझु कोन थो करे सघे। असां ॾिसूं था कि हिकिड़े मदरसे में हिकिड़ो ॿारु पंहिंजे कारी सां रेप थो थिए ऐं FIR कटिजे थी, पोइ मुला गॾिजी था वञनि थाणे ऐं हुन माण्हू खे छॾाए था अचनि। त अॼु जे दौर में मूंखे उहा हदीस यादि थी अचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजी उम्मत में 73 फ़िरक़ा थींदा, सॼा जहन्नमी हूंदा सिवाय हिकिड़े जे। केरु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? त जवाबु आयो जंहिं मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे साहब जी इताअत ऐं पैरवी कई। त यकीन असांखे सोचणु घुरिजे कि अॼु जे हिन दौर में असां छो एतिरा तबाह बर्बाद थी विया आहियूं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि शहज़ाद फ़रीद साहब, अची विया आहिनि लाइन ते। शहज़ाद फ़रीद साहब असांजा ब्यूरो चीफ आहिनि मुल्तान जा। वॾी महिरबानी शहज़ाद फ़रीद साहब तव्हांजे टाइम जी। शहज़ाद साहब मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, हाँ ॻाल्हायो असांजे। मूंखे आवाज़ घटि थी अचे, आवाज़ प्लीज़ वधाए छॾियो। शहज़ाद साहब तव्हां वटि छा डिटेल्स आहिनि जेको इहो मुज़फ़र ताहिर अशरफी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहज़ाद आई विल कम टू यू। ताहिर अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे सुन सकते हैं हुजूर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ताहिर अशरफी साहब, मैं 17 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ ताहिर साहब, और मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं और ये मेरी रिसर्च भी कहती है, न सिर्फ मुसलमानों के मदरसों में सर, हिंदुओं के मजहबी स्कूलों में भी और क्रिश्चियंस के मजहबी स्कूलों में भी, जहाँ बच्चे बोर्डिंग में होते हैं, वहाँ बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात बहुत ज्यादा रूनुमा होते हैं। लेकिन सैडली हम पाकिस्तान में इस इंपॉर्टेंट इशू को हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जब उनसे हम ये सवाल पूछते हैं तो वो फौरन से हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं कि आप मदरसों के खिलाफ हैं, आप इस्लाम के खिलाफ हैं, आप मौलवियों के खिलाफ हैं, आप किसी एजेंडा के ऊपर हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एतकाफ में बैठकर ज्यादती का शिकार ना हो। सर सेनेट में एक डॉक्यूमेंट आया था ताहिर साहब, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चे, 500,000 किड्स हर साल सर ज्यादती का शिकार होते हैं। लेकिन सर हमारे उलमाए कराम की जो किरदार उनको निभाना चाहिए वो सर कुछ मिसिंग नजर आता है, कुछ कमी नजर आती है उसमें। आप सर क्या बताएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें भाई, मेरी गुजारिश ये है कि बुराई खा वो मदरसे में हो, मस्जिद में हो, खा स्कूल में हो, खा किसी सहाफती इदारे में हो, वो बुराई होती है। उसे मेरे या आपके कहने से वो अच्छाई नहीं बन जाएगी। अगर ये जो सेनेट में रिपोर्ट पेश की गई है, मेरे अजीज भाई, आप उसकी तफसीलात चेक कर लेते तो आप ये बात तो जरूर करते कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनमें बदारत में भी होती है, लेकिन आप ये भी कहते कि उनमें बाकी जगहों पर भी होती है। सिर्फ मजहबी इदारों में नहीं, हर जगह ही होती है। और ज्यादती मजहबी इदारे में हो या गैर मजहबी इदारे में हो, वो ज्यादती होती है। जहां तक एतकाफ में ये ज्यादती की बात है कि जो करने वाला है वो कोई मौलवी नहीं है, वो भी आम आदमी है। जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई वो भी गरीब आम आदमी है। अब मुझे बताइए कि मस्जिद के अंदर हजारों बल्कि लाखों लोग एतकाफ बैठे हैं। आप तो यही देखते हैं, मस्जिद का इमाम खतीब तो यही चेक करता है मोहल्लेदार है या कोई और है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी खामी है, जो आइंदा बल्कि अभी भी जो है मसाजिद इंतजामिया को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि किसी भी नाबालिग बच्चे को या 20-25 साल से कम उम्र के बच्चे को, कम अज कम 20 साल से कम उम्र के बच्चे को मसाजिद में एतकाफ की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और हमने ये लाहौर ग्रैंड जामिया मस्जिद बैरिया में इस पर अमल दरामद करवाया है, बहुत सारी जगह पर इस पर अमल दरामद करवाया है। हमारे साथ लोग भी नाराज होते हैं। बाकी वाकयात बच्चों के साथ हों या बच्चों के साथ हों, जो जुल्म है उसे जुल्म कहा जाएगा, उसको कभी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। ठीक हुजूर। पाकिस्तान के अंदर हुजूर तांदलिया वाला में जो हुआ सर, जो तांदलिया वाला में हुआ सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि पहली बात है, पुलिस को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के कहने के ऊपर किसी को माफ कर दे या किसी प्रेशर में आए। उसकी गैर जानिबदार मुकम्मल तहकीक आज भी हमारा मुतालबा है। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से मुतालबा कर रहा हूँ कि अब उसकी गैर जानिबदार हुकूमत तहकीक करवाए।
अगर वो मुजरिम है अबू बकर तो उसको पकड़ के लटकाओ, और अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह हो। इसमें कोई भी शख्स जो है, हाँ वो इस मुल्क का जितना भी ताकतवर हो, मजहबी हो, सियासी हो, उसे ये इख्तियार नहीं है, दिया जा सकता है कि वो किसी को छुड़ा कर ले जाए या किसी को सफाई दे तो आप उसे छोड़ दें। ये जिम्मेदारी पुलिस की है, इंतजामिया की है, वो उसकी तहकीक करे, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त किया जाए। बहुत खूब हुजूर, आपने बहुत अच्छी बात की। आखिरी सवाल ताहिर अशरफी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर कि ये बदफेली सिर्फ मदरसों में नहीं है, बहुत सारी और जगहों पर भी है। लेकिन क्योंकि हुजूर मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे दीन की तरगीब होती है, जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाई जाती है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर कुरान पाक पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ कराया जाता है, समझाया भी जाता है। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक छोटा मुझे समझ के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। हम वो अच्छा काम मदरसों में कर सकते हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि कोई किसी बच्चे को गलत तरीके से हाथ लगाए तो वो किस तरह अपनी आवाज उठाए, किसको कंप्लेंट करे, कोई सिस्टम बना दें। बट सैडली सर, मैं जब ये रिक्वेस्ट किसी के सामने रखता हूँ, किसी मजहबी हस्ती के सामने, तो वो कहते हैं नहीं ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मेरी अर्ज सुन लें, आपकी मैं बात समझ गया। बहुत सारे मदारस ने निजाम बनाया है, खुद अगर आप जाए अभी गूगल करें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस पर कई बार पूरी एक हफ्ता 10 दिन की एक कैंपेन भी चलाई है। बिल्कुल मदारस में ये निजाम होना चाहिए और तलबा को जो बेखुसूस के या छोटी क्लासों के उन्हें ये शऊर देना भी चाहिए। उसमें मीडिया को भी हमारा साथ देना चाहिए, और जो मदरसा इनकार करे कि वो इस शऊर को देने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपने जो बात की है मैं कहता हूँ फैन हो गया हूँ सर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और इज्जत दे, और मकाम दे, ताकि आप पूरे पाकिस्तान के मदरसों के अंदर बेहतरीन रिफॉर्म्स लाके और तरक्की लेकर आए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लेकर आए। लेकिन बस मैं दुआ कर सकता हूँ और आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ताहिर अशरफी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला सर, बहुत शुक्रिया। शहजाद फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, ग्राउंड रियलिटी चाहे थोड़ा अपडेट करना हो सांगे प्लीज, तावट इन्फॉर्मेशन चाहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी पे कि एक वाकया, अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ जिला मुजफ्फरगढ़ के साथ ही कोटद्दू और तहसील सनावा में, इलाका जो है थाना सनावा की हदूद में। तो ये अफसोसनाक वाकये के बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई है, क्योंकि इस पे कार्रवाई की गई है और शुरू की गई। तो उसके बाद अब मेडिकल की तरफ और लीगल जो रिक्वायरमेंट्स थी उस पर जो है वो काम हो रहा है, और इस वक्त तक अपडेट यही है कि उसके बाद जो दोनों जानिब से जो मुलजिम है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, और उससे जो है पूछ-गुछ भी की गई है, और उसके बाद मजीद कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वहाँ के मकामी जो अफराद हैं, मकामी जो वडेरे हैं, वो उनकी जानिब से भी अफाम तफहीम से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरफ आपने पहले भी रोशनी डाली है, तो इसमें सूरत यही है कि इसमें अक्सरियत ये होती है कि सुलह पर बातें जो है वो ख़त्म हो जाया करती हैं, और इस तरह के मामला जो है वो दब जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर कोई कानून साजी हो, और कानून साजी के मुताबिक फिर उस पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अमल दरामद जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और अब इस वक्त पुलिस जो है वो इस वक्त अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मामला हाईलाइट हो चुका है और अफसोसनाक मामला है, तो इस पर जो है पुलिस इस वक्त कार्रवाई। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शहजाद फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मां बस आखिर में यही चंदम कि पाकिस्तान में हिनमल रूल ऑफ लॉ यानी कानून जी बालादस्ती कोने, पाकिस्तान में अज रूल ऑफ अथॉरिटी आहे, यानी जंहिं वटि ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस। केस ताईं पाकिस्तान ईअं हलंदो जेसि ताईं असां निज़ाम अदल सही न कंदासीं, चोर जा हथ कोन कटंदासीं, ॿारनि सां ज़्यादती करण वारे खे सरेआम फांसी कोन ॾींदासीं, ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे वांगुरु कंहिं ॿिए खे सियासी शहीद ऐं जुडिशल मर्डर जो शिकार न ठाहींदासीं, तेसि ताईं पाण तरक़ी कोन कंदासीं, सिधी राह ते कोन ईंदासीं। मूंखे इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।